नमस्कार दोस्तों। क्या आप लोग जानते हैं कि वेल्डिंग एक बहुत ही डेंजरस ऑक्यूपेशन है और बिना प्रोटेक्शन के या बिना प्रोटेक्टिव आई ग्लासेस पहने अगर आप वेल्डिंग करते हैं तो ये आपकी आंख को हमेशा के लिए खराब भी कर सकती है और इसकी वजह होती है वेल्डिंग से निकलने वाली तेज रोशनी। तो आइए आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा वेल्डिंग से होने वाले आंख के नुकसान और उससे बचाव के बारे में आपको जानकारी दूंगी। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। वेल्डिंग में पाए जाने वाली अल्ट्रावायलेट लाइट और जो वेल्डिंग करते समय जो छोटे छोटे मेटल के टुकड़े हवा में उड़ते हैं जो बहुत ही शार्प होते हैं वो हमारी पुतली को खराब करते हैं। वेल्डिंग से होने वाली जो सबसे कॉमन इंजरी है उसे हम लोग वेल्डर्स फ्लैश या फिर फोटोकेरेटाइटिस कहते हैं, जिसमें हमारी आंख की जो काली पुतली होती है ये प्रभावित होती है। लेकिन इसकी अच्छी बात ये है कि ये वाली जो वेल्डर्स फ्लैश या जो फोटोकेरेटाइटिस होती है ये पूरी तरीके से ठीक होने वाली बीमारी है। मतलब ये टेम्परेरी बीमारी है और इसका कोई भी रेजिडुअल स्कार या फिर निशान हमारी पुतली पर नहीं रह जाता है। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता। कभी कभी वेल्डिंग से होने वाला नुकसान इतना ज्यादा गहरा होता है कि वो हमें हमेशा के लिए अंधा कर सकता है। वेल्डर्स फ्लैश या फिर फोटोकेरेटाइटिस में शुरुआत में बहुत तेज दर्द होता है और ये दर्द इतना ज्यादा तेज होता है, इतना इंटेंस होता है कि इसकी वजह से हमें रात में नींद भी नहीं आती है। इसीलिए जरूरी है कि आप वेल्डिंग करते समय प्रोटेक्टिव हेलमेट और आई ग्लासेस जरूर पहनें। एक शोध के हिसाब से जो टोटल आई इंजरी होती है, मतलब आंख में जो लगने वाली सारी चोटें होती हैं, उसमें से 29% मतलब कि 29% वेल्डिंग की वजह से होती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी पोटेंशियल या कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और इसके लिए बस एक छोटा सा बचाव है, प्रोटेक्टिव हेलमेट और प्रोटेक्टिव आई ग्लासेस। अब बात करते हैं कि ये जो वेल्डिंग लाइट है ये हमारी आंख को नुकसान क्यों करती है। क्योंकि है तो ये एक नॉर्मल लाइट ही, बस थोड़ी ब्राइट होती है, लेकिन फिर हमारी आंख को इतना नुकसान क्यों करती है। जो वेल्डिंग लाइट होती है उसमें विजिबल स्पेक्ट्रम मतलब जो देखने वाली रोशनी होती है उसके अलावा अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड पार्ट भी होता है। जो इंफ्रारेड पार्ट होता है वो हमारी आंख एब्जॉर्ब कर लेती है और उससे हमारी आंख का थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन वो हमारी आंख को उतना नुकसान नहीं करता। वेल्डिंग आर्क का जो सबसे खतरनाक, जो सबसे घातक हिस्सा होता है वो अल्ट्रावायलेट लाइट का होता है। ये जो अल्ट्रावायलेट लाइट है इसको हमारा लेंस एब्जॉर्ब करता है, हमारा कॉर्निया या पुतली एब्जॉर्ब करती है और अगर ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है तो ये हमारे पर्दे तक भी पहुंच जाती है। पुतली में ये छोटे छोटे घाव करती है जिसे हम लोग एपिथेलियल डिफेक्ट बोलते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा पेनफुल होते हैं। लेंस में ये समय से पहले मोतियाबिंद करती है और पर्दे में ये सोलर बर्न तक कर सकती है, मतलब हमारे पर्दे को ये एक तरीके से जला देती है। जब भी आप वेल्डिंग लाइट देखते हैं या वेल्डिंग लाइट के कांटेक्ट में आते हैं तो कुछ घंटे तक तो बिल्कुल ठीक रहता है, आपको कुछ पता नहीं चलता। लेकिन थोड़े समय के बाद जो हमारी पुतली की जो सबसे ऊपर की जो सतह होती है, मतलब जो एपिथेलियम होता है, वो फूल के गिरने लगता है, वो इरोड हो जाता है और उसके बाद जब ये प्रक्रिया शुरू होती है तो मरीज को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और तब हम इसे वेल्डर्स फ्लैश या फिर फोटोकेरेटाइटिस बोलते हैं। उसके अलावा क्या ऐसी चीज है जो हमारी आंख को नुकसान पहुंचाती है। वेल्डिंग करते समय आप कभी कभी चीजों को ग्राइंड भी कर रहे होते हैं, आप मेटल को तोड़ भी रहे होते हैं, तो कभी कभी मेटल के छोटे छोटे नुकीले टुकड़े हवा में तैरते हुए या हवा में उड़ते हुए आपकी आंख पे आके लग जाते हैं। जब ये पुतली पे आके धंस जाते हैं और अगर इन्हें तुरंत नहीं निकाला जाए तो ये उस पुतली पर एक रस्ट रिंग बना लेते हैं। जैसे आप मान के चलिए कि एक लोहे का टुकड़ा आपकी पुतली पर आके धंस गया और अगर आपने इसको जल्दी नहीं निकाला तो जो लोहा है वो आपकी पुतली के लेयर्स में जाके जमा होने लगता है और इसे हम लोग रस्ट रिंग कहते हैं। ये एक लंबे समय तक हमारी पुतली को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। दूसरी चीज होती है कि अगर ये जो मेटल के नुकीले टुकड़े हैं
ये बहुत ज़्यादा स्पीड से अगर आँख में आके लगते हैं तो ये पुतली में छेद करके हमारे आँख के अंदर चले जाते हैं और फिर ये हमारी आँख को नुकसान पहुँचाते हैं। अब हम बात करते हैं वेल्डिंग लाइट से अगर आप एक्सपोज हो गए हैं तो उसका ट्रीटमेंट क्या है। देखिए, सबसे पहले तो समझने वाली बात ये है कि ये एक इमरजेंसी कंडीशन है। इसके लिए आपको तुरंत एक स्पेशलिस्ट आई डॉक्टर को दिखाना है। लेकिन उससे पहले लोग क्या करते हैं, क्योंकि उन्हें दर्द हो रहा होता है, आँख में खुजली हो रही होती है, बहुत पानी आ रहा होता है, तो बहुत सारे पानी से अपनी आँख को धो लेते हैं। वो बिल्कुल भी मत करिए। आपको आँख को धोने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आँख को बिल्कुल भी ना रगड़ें। एक काला चश्मा लें, वो पहन लें। बहुत तेज दर्द हो रहा है तो आप पैरासीटामोल ले सकते हैं या कोई भी और दर्द की दवाई ले सकते हैं। अगर आपके पास ओवर द काउंटर अवेलेबल लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स हैं, जैसे कि रिफ्रेश टीयर्स, रिफ्रेश लिक्विजल, वो आप अपने आँख में डाल सकते हैं और उसके बाद तुरंत ही आप इसके लिए एक विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाइए। वो आपको एग्जामिन करके जो भी आपका इलाज होगा आपकी स्थिति के हिसाब से वो आपको एडवाइस करेगा। अब बात करते हैं इससे बचाव की। अगर आप वेल्डिंग लाइट के आसपास से कहीं निकल रहे हैं तो उस तरफ मत देखिए। ये तो इलाज हुआ कि एडवाइस हुई उन लोगों के लिए जो खुद वेल्डिंग नहीं कर रहे हैं पर कहीं आसपास रहते हैं, तो उस चीज को मत देखिए। अब बात आती है जो लोग वेल्डिंग कर रहे होते हैं उन्हें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि वेल्डिंग करते समय ये इंश्योर करें कि आप प्रोटेक्टिव हेलमेट पहने और प्रोटेक्टिव हेलमेट का भी एक स्टैंडर्ड होता है जो कि ANSI Z87.1+ होता है। ये रिकमेंडेड हेलमेट है जो आपको वेल्डिंग करते समय पहनना चाहिए। उसके अलावा उस हेलमेट के नीचे आप प्रोटेक्टिव आई ग्लासेस जरूर पहने क्योंकि वो आपको डबल प्रोटेक्शन देगा। उसके अलावा किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में, किसी भी चोट लगने के सिचुएशन में अपने आई डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आँख की किसी भी बीमारी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे दिए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।